पंजाबी गुजराती के ई क्लास में। चलो लास्ट क्लास में हमने अपना जो पोएम नंबर 2 यानी कि चैप्टर नंबर 2 उसको स्टार्ट किया था, पर्वत तारा। उसका फर्स्ट पार्ट हम देख चुके थे। चलो उस टाइम में क्या करते हैं, सबसे पहले कवि परिचय किया था, जिसने इसकी रचना की इसके बारे में जाना था। उसके बाद हमने पोयम गाई थी यानी कि काव्य का गान किया था, और उसके बाद पोयम हमने समझी थी। चलो देखते जाते हैं कहाँ तक हमने किया है। पर्वत तारा, चलो काव्य उतना हमने किया था, और आज हम क्या करने वाले हैं वो भी देखते जाते हैं। आज हम करेंगे काव्य की समझूती, यानी कि जहां से हमने काव्य छोड़ा था वहां से आगे करेंगे, और उसके बाद शब्द समझूती यानी कि शब्द अर्थ देखेंगे। ये मेन 2 चीज आज हम करने वाले हैं। यस, पर्वत तारा पौड़ा खंबा सरवर तारी आंख, हे ईश्वर हूं तने जोजू क्या क्या है क्या, दरियो तारो दीर विशालो वृक्षो तारी बात, मेघ धनुष नरको मातु रमी गयो रड़िया। चलो ये फर्स्ट की जो 4 लाइन है वो हमने लास्ट क्लास में की। क्या है मीनिंग्स, चलो बताना है। पर्वत यानी कि यस गिरी पहाड़, खंबा खबा, फिर सरोवर यानी कि सरोवर, आंख नयन यानी कि हमने देखा था कि कवि जो है उनको प्रकृति की बनाई हुई हर चीज में ईश्वर नजर आते हैं। वो मानते हैं कि जो पहाड़ के समान जो है वो ईश्वर के खंभे हैं, शोल्डर है, फिर जो है सरोवर के समान उनकी सुंदर सी आंखें हैं, और वो क्या बोल रहे हैं कि हे ईश्वर तने जोज, यानी कि मैं हर तरफ तुमको कहीं ना कहीं देख रहा हूँ, जहां जहां मेरी दृष्टि जा रही है वहां वहां मैं तुम्हें देखता हूँ। फिर हृदय जो है उनका समुद्र के समान विशाल है, फिर जो है वृक्ष जो है वो उनकी बात करते हुए उनको नजर आते हैं, और जो इंद्रधनुष है, मेघ धनुष है, उसके जो 7 रंग है उसमें उन्हें ईश्वर नजर आते हैं। यहाँ तक हमने देखा था कि उस जो मेघ धनुष है उसमें उनको जो है ईश्वर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। चलो अब यहाँ से देखेंगे, तू तरणान तारण हारो झरणान तू नान। चलो तरना यानी कि तड़क लो, हमने देखते हो ग्रास के छोटे छोटे से तिनके होते हैं वो, तू तरणानो तारण हारो, पर यहाँ पर जो तरना है उसका मीनिंग होगा हम, सामान्य मनुष्य। भगवान के लिए हम एक मतलब तिनके के समान ही हैं, जो हम हैं वो तिनके से मतलब उन्हें देखते हम कि तिनका कभी मतलब तिनके की क्या है वैल्यू, वो ऐसे ही है। उसी तरह हम भी सामान्य मनुष्य इंसान है, भगवान के सामने हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं खुद को भगवान से। तो क्या करते हैं, तरणानो तारणहार, तारणहार यानी कि जीव बचाने वाला, यानी कि भगवान जो है वो जीव बचाने वाला है, और हम तिनके के समान है, हमारे जीवन की दौड़ जो है वो भगवान के हाथ में है। यानी कि जब हमें कोई प्रॉब्लम आती है, मुसीबत आती है, तो कौन हमें सहारा देता है, यस भगवान देते हैं। तो भगवान जो है वो हमें तारने वाले हैं, तारणहार यानी कि बचाना। झरना नोटुना, झरना यानी कि समृद्धि, हमने देखते पहाड़ से गिरते रहते हैं पानी बहना, तो उसमें से जो कल कल मधुर आवाज आती है तो मानो लगता है कि स्वयं भगवान उस पर रहते हैं, विराजमान है, कि वो जो पानी की आवाज है मानो भगवान की ही, मतलब उसमें भी भगवान है। नाद यानी कि मोटो आवाज, यानी कि वो झरने की जो आवाज आ रही है उसमें भी जो है ईश्वर दिखाई देते हैं। फिर फूल फूलनी रंग सुगंधे तारीछे सौगात, यानी फूल फूलनी रंग सुगंधे, फूल हर एक फूल जो अलग अलग फ्लावर्स इतने सारे हैं उन सब की जो कलर है, खुशबू है, उन सब में तुम्हारी सौगात है। रंग सुगंध, रंग यानी कि उसके जो कलर्स हैं वो, सुगंध यानी कि उसकी जो खुशबू है वो, उन सब में ईश्वर है। रंग और खुशबू दोनों में ईश्वर नजर आ रहे हैं। हम चलो गार्डन में जाते हैं, बहुत सारे अलग अलग कलर्स के जो फ्लावर्स दिखते हैं, क्या होता है मन जो है उसको देख के खुश हो जाता है। तो उसी तरह से मतलब तो क्या बोल रहे हैं कि उसके जो कलर्स हैं वो हमने बनाए हैं नहीं। आज मैं जरा रेड कलर का गुलाब हाथ में लेके आऊँ, बोलो अभी व्हाइट हो जाए तो वो होगा नहीं, अभी ब्लैक हो जाए तो होगा नहीं। उसके जो रंग है वो कुदरत के बनाए हुए हैं, जैसे रेड कलर का रोज है, फिर येलो है, पिंक है, ब्लैक है, ये सब जो है वो भगवान के द्वारा बनाए हुए ही है। उसके जो खुशबू है वो भी ईश्वर की ही देन है। चलो मोगरा નો ફૂલ લઈ અને આપણે કહીએ કે મને ગુલાબ
गुलाबी सुगंध જોઈએ છે તો એ થશે ना, ये थसे नहीं, यानी कि जो उसमें कुदरत ने ही वो उसके रंग और सुगंध दोनों दिए तो उसको हम बदल नहीं सकते। तो क्या लग रहा है कि उसकी जो रंग सुगंध को जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि मानो ईश्वर उसमें भी निवास करते हैं। तारी जो सौगात, सौगात यानी कि भेंट, गिफ्ट, तो क्या बोल रहे हैं कि फूलों के जो रंग और सुगंध के स्वरूप में आप लोगों ने हमको दिया है तो मानो लग रहा है कि वो एक गिफ्ट है। सिंह वाघ ने कोयल बुलबुल, पतंगिया ने तमरा, सूर्य चंद्र के तारा आपे नहीं अज्ञाने भमरा। सिंह वाघ ने कोयल, चलो सिंह एनिमल है, सिंह और वाघ पता है ना, टाइगर और लायन, फिर कोयल, बुलबुल, पतंगिया, बटरफ्लाई, तमरा भी इतना छोटा छोटा आता है। सूर्य चंद्र ने तारा आपे, यानी कि जो एक कोयल है, सिंह, वाघ, पतंगिया है, तमरा है, फिर सूर्य चंद्र है, आभे यानी कि आकाश में, तारा यानी कि स्टार, ये सारे जो है वो तुम्हारी ही देन है, इनसे हमने कुछ भी बनाया नहीं है। नहीं अज्ञाने भमरा, अज्ञा यानी कि रात्रि ना अंधकार में चमकतु टमटमतु जीव, यानी कि रात को शाइन करता है वैसे वाला एक छोटा सा आता है जीव। भमरा, भमरा पता है ना, बी आवाज करता है, यस। तो ये क्या बोल रहा है कि जो है सिंह, वाघ, कोयल, बुलबुल, पतंगिया, तमरा आदि जो है वो तुम्हारी ही देन है। सूर्य चंद्र ने तारा, यानी कि जो सूर्य है वो एक ही समय पर प्रकाश देता है, चंद्र है वो रोशनी फैलाता है, ये सब तुम्हारी ही देन है और उनमें हमें तुम ही नजर आते हो। राड ताड़ के लाडनी साथे मोर पीछनो सूर, संता कुकड़ी रमतो रहे जितने दूर। राड यानी कि जोर से चिल्लाना, त्राड़ यानी कि गर्जना करना, लाडनी साथे यानी कि प्यार से, मोर पीछनो सूर यानी कि जो मोर की आवाज है, मोर जब चलता है उसके पंख नीचे से जाते हैं, तो वैसे जाता है जैसे मोर पंख नीचे जमीन को छूते तो कितना मधुर आवाज आता है, जो बोलते हैं वो आवाज मोर पीछनो सूर। संता कुकड़ी रमतो रहे नजीब हो, यानी कि किसी की मतलब जो त्राड़ सुनाई होती है कभी एनिमल्स की, तो गर्जना करते हैं वो, फिर कोई लाड से प्यार से बोलता है वो, फिर जो मोर पीछ की आवाज आती है वो सब भी मानो लगता है कि तुम संता कुकड़ी हमसे खेल रहे हो। संता कुकड़ी हाइड एंड सीक, कभी सामने तो कभी दूर, लुका छिपी दिखते हैं ना, कभी सामने दिख जाते तो कभी छुप जाते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि इन सब में तुम हो और फिर लगता है कि कहीं छुप रहे हो तो कहीं मिल रहे हो, यानी कि तुम हमारे साथ संता कुकड़ी खेल रहे हो। रम तो रहे नजीक में दूर, यानी कि कभी ऐसा लगता है कि आप बहुत पास हो तो कभी लगता है आप बहुत दूर हो। इन सब आवाज से मुझे लगता है कि बहुत पास हो और फिर कभी कभी लगता है कि ईश्वर बहुत दूर है, यानी कि चलो बहुत बार ऐसा होता है जब हमें कोई प्रॉब्लम आती है और उसमें मतलब बहुत परेशान हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं, भगवान हमारे साथ थे नहीं, मतलब वो मेरे पास नहीं है। और जब कोई मैजिक हो जाए, प्रॉब्लम तुरंत ही ठीक हो जाए, तब क्या बोलेंगे, अरे भगवान हमारे साथ थे, यानी कि ईश्वर हमेशा मेरे साथ ही है। तो इन दोनों में हम क्या बोलते हैं कि कभी वो पास होते तो कभी वो बहुत दूर। अजवाड़ा कांठा वच्चे अंधारानी नदी बहे, एमा हमारी होड़ी में ना कौन हमारे पूछ रहे, यानी कि क्या बोल रहे हैं कि अजवाड़ू यानी कि प्रकाश हर तरफ है, प्रकाश की नदी बह रही है, उसमें कभी कभी अंधेरा मेरे जीवन में छा जाता है, यानी कि प्रॉब्लम्स आ जाती है। अंधारानी नदी बहे यानी कि कभी कभी बहुत ज्यादा दुख आ जाता है, तो उसमें मारी होड़ी में कौन हंकार, यानी कि मेरा जो जीवन रूपी नाव है उसको कौन चलाएगा, यानी कि जब मुझे प्रॉब्लम आ जाएगी, चलो सुख और दुख दोनों आते रहते हैं, तो क्या बोलते हैं, कभी मेरे जीवन में बहुत सुख है, कभी अंधेरा छा जाता है, मतलब कभी रोशनी होना मतलब कि सुख होना, और कभी कभी अंधेरा छाना यानी कि दुख होना। तो ये जब ये दोनों चलता रहेगा, सुख और दुख मेरे जीवन में, तो उसमें मेरी नैया को यानी मेरे जीवन को कौन पार लगाएगा, कौन लगाता है, ईश्वर लगाता है। तो क्या बोल रहे हैं कि इन सबको ईश्वर ही पार लगाते हैं, तो आप जो है मुझे पार लगाना, यानी कि जब कभी भी मुसीबत आए तो मेरी सहायता करना, आपको तभी ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ। क्या बोल रहा है कि जब अजवाड़ा ना काठा अंधारा नदी में, यानी कि कभी बहुत खुश चल रहा है और अचानक से कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, तो उसमें मेरे जीवन रूपी नैया को कौन चलाएगा, ये तुम ही बताओ, यानी कि तुम
करता हरता हो, तुम ही मेरे सहायक हो, तो तुम्हें हमेशा मेरे साथ लेना पड़ेगा। चलो ये पोएम यहाँ पे खत्म होती है। एक बार इसका पूरा भावार्थ देख लेते हैं। और वो क्या है, पूरे मतलब हमने कहा है कि प्रकृति की बनाई हुई हर चीज में जो कवि को कौन नजर आता है, ईश्वर नजर आता है। जब पहाड़ को देखते हैं तो हमें उनका शोल्डर नजर आता है, सरोवर को देखते हैं यानी कि तालाब को देखते हैं, तालाब को देखते हैं तो हमें उनकी आंखें नजर आती हैं। फिर जो है आगे आते हैं तो फिर दरिया समुद्र दिखता है तो हमें उनको विशाल हृदय नजर आता है। फिर जो है मेघ धनुष जब देखते हैं तो हमें लगता है कि ईश्वर जो इसके अंदर खेल रहे हैं आदि सब चीजों में। फिर जो है क्या बोल रहे हैं कि मैं तो एक तिनके के समान हूँ, तुम ही मेरे तारणहार हो, यानी कि तुम ही मेरे करता हरता हो। फिर क्या है कि झरना जब बहता है उसकी आवाज है तुम हो, इसके साथ फूल की हर एक खुशबू में उसका जो रंग है, खुशबू है, वो तुम्हारी द्वारा बनाई हुई सुंदर सी भेंट ही है। फिर आगे जाता है तो कोयल बुलबुल ये जो बर्ड्स एनिमल्स है उनमें वो क्या नजर आते हैं कि सारी जो रचनाएं है वो ईश्वर की बहुत सुंदर रचनाएं हैं। फिर क्या है कि राड़ प्राड़ में मोर पीछ मसूर, यानी कि जो ये आवाज आती है मोर पीछ का स्वर है, उन सब में क्या लगता है कि मान कभी ईश्वर हमारे साथ है तो कभी दूर है। और फिर जीवन का जो अंधेरा है, उजाल मतलब प्रकाश है, अंधेरा है, उन सब में जो है उन्हें क्या लगता है कि ईश्वर ही एक सहायक है, क्योंकि हमारे जीवन में दोनों पहलू आते हैं, कभी अंधेरा होता है तो कभी उजाला होता है। तो इन दोनों पहलुओं से हमें बाहर निकालने वाले जो है वो दोनों पहलू हमारे जीवन में लाने वाले ईश्वर ही हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि हमारी जो जीवन रूपी नैया है, यानी कि जो मेरी नाव है जीवन की, उसको चलाने वाले आप ही हो। तो यहाँ जो पूरा जो एक गीत है उसमें जो है कवि ईश्वर को मतलब ईश्वर की हर एक बात को याद करते हैं, सब ईश्वर को मतलब हर एक जगह पे ईश्वर को देखते हैं और उन्हें लगता है कि मानो भगवान उतने ही सुंदर होंगे। चलो जो है काव्य तो देख लिया, आई होप आपने काव्य नोटबुक में लिख भी लिया होगा। अब जो है मीनिंग्स देखते जाते हैं, जो हार्ड वर्ड्स है वो। चलो खंभा खबा, सरोवर तड़ाव, विषाणु विषाणु, रड़िया सुंदर, तरणु तणकलु, नाद मोटो आवाज, सौगात भेंट, अज्ञात जीवड़ू, त्राड़ गर्जना, मोर पीछ मसूर मोरनो टंको, होड़ी नाम, हंकारे चलाए। चलो देखिए आगे के जितने भी मीनिंग्स थे वो सारे आ गए हैं। ये सारे मीनिंग्स जो है आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। ओके, तब तक बाय बाय।